फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैं मॉर्निंग का टाइम दिखा रही हूँ। आज है फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन मतलब मैं जल्दी तो जगी थी पर काम बहुत हो जाते हैं ना धीरे धीरे करके, तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। शुरू तो होता है झाड़ू से, क्योंकि उठकर झाड़ू ही पकड़नी होती है, क्योंकि झाड़ू पोंछा करने होते हैं मॉर्निंग के टाइम में। और मॉर्निंग के टाइम में मेरे सारे बच्चे हस्बैंड सारे लोग जग चुके थे, तो मैं सोच रही थी कि चलो झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में लगाएंगे पोंछा, क्योंकि पहले झाड़ू ही बनती है। और सुबह मॉर्निंग का टाइम है, ये आपको मैं मॉर्निंग का टाइम दिखा रही हूँ। और जब मेरी झाड़ू लगना स्टार्ट होती है ना, तो पहले तो मैं सारे बिस्तरों को सबसे पहले बिस्तरों को लगाऊंगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, और उसके बाद लगाती हूँ मैं पोंछा। देखिए अब मैं ले आई हूँ पोंछा। आज मेरी परी नहीं है, वैसे आप मेरी परी लगा लेती थी, पर आज थोड़ी सी वो कहीं गई हुई है। और इसके पापा देखिए पेपर पढ़ रहे हैं और मैं लगा रही हूँ, झाड़ू पोंछा कर रही हूँ। और झाड़ू पोंछा करने के बाद में मैं नहाने चले जाऊँगी। अभी झाड़ू पोंछा कर रही हूँ, तो झाड़ू पोंछा आप जानते हो। और कुछ ना कुछ ये कुछ कह रहे थे शायद सुमित से। और मैं छोटे से कन्हैया जी भी लाई हूँ, और मेरे पहले घर में भी थे पहले कन्हैया जी, पर अब और बड़े लेके आई हूँ, उनसे थोड़े से बड़े हैं। और वो सुमित काफ़ी दिन से बोल रहा था, जब जन्माष्टमी थी ना, तो पहले बोल रहा था कि मम्मी आप कन्हैया जी ले आना। मैं उस टाइम पे लेने गई तो बहुत महंगे बता रही थी, इसलिए मैं नहीं ले पाई। और अब लेके आई हूँ, तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी मेरे कान्हा जी किस तरह के हैं। और मॉर्निंग रोटेशन दिखा रही हूँ, मॉर्निंग के टाइम में क्या क्या करना होता है अपने घर में, और सारे काम मतलब दिखा रही हूँ आपको, शुरुआत ही दिखा रही हूँ। और इधर को मेरा सुमित नहाया है, और मैंने मंदिर वाले रूम में पोंछा लगा दिया था। और ये देखिए वो कान्हा जी को नहला मतलब दही से, फिर शहद से, और फिर दूध से, और गंगा जली से, और फिर पानी से, ये 5 चीज़ों से नहाकर फिर अपने मंदिर में बैठाए मैंने कान्हा जी। और कान्हा जी छोटे बड़े दोनों ही साथ में नहा रहा है। देखिए मेरा बेटा, और दोनों को ही साथ में ही नहा देगा। और नहाने के बाद में देखिए फिर इसे कपड़े भी पहना देगा, मतलब सारे काम कर लेता है। और इसे बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी को, ये चीज़ करो मम्मी, वो चीज़ लाओ मम्मी, कान्हा जी को ये करो वो करो। इतना पंडित है कि मैं कह नहीं सकती। और मैं खड़ी हो गई थी, उससे मैं बोलती रही कि इस तरह से ये करो वो करो। बच्चा है अभी, थोड़ी से समझदार नहीं है, पर यह है कि जानते जानते सब कुछ जान लेंगे। और ये मेरा चिन्नामृत बन गया है, और सभी को मैं चिन्नामृत दे दूँगी। और ये देखिए इसे पोंछ लेंगे, उसके बाद में पोंछने के बाद में और कान्हा जी को पहनाएंगे कपड़े। छोटे कान्हा जी हैं ये, और ये मेरा चिन्नामृत ले लिया है। और ये देखिए, और मेरे सुमित ने कान्हा जी को कपड़े पहना रहा है। कान्हा जी को कपड़े पहनाने के बाद में देखिए मेरे कान्हा जी, ये छोटे कान्हा जी के लिए कपड़े बनाए हुए थे। और आज दोनों को पिंक कलर की ड्रेस है, एक रानी कलर की है और एक है पिंक, बिल्कुल पिंक। और दोनों को अलग अलग ड्रेस मतलब बनाती हूँ घर में ही, बाहर से नहीं लाती हूँ। और ये देखिए इसके बाद में कुछ कह रहा था, शायद मुझे नहीं मालूम क्या कह रहा था, मुझे याद नहीं रहती, सो आपको बताऊँ। और ये मेरे कान्हा जी को कपड़े पहनाया रहा है, छोटे बड़े कान्हा जी को, जो कि मैं लाई थी मार्केट से। और इन्हें मैं लाई थी 450 रुपये के। और इसे वो कपड़ा पहना देगा कान्हा जी को।
मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद करूँगी कहानी पढ़ूँगी और दीपक लगा दूँगी, और इसके बाद मैं करूँगी शाम की पूजा, जो कि लक्ष्मी की पूजा होती है जी। और ये देखिए मेरे मंदिर में कितने सुंदर लग रहे कान्हा जी, ऐसा लग रहा है कि इन्हें गोद में खिला लें। बहुत सुंदर लग रही थी, आपको क्या बताऊँ, आपको बिल्कुल सामने क्लियर दिखाऊंगी। अभी मैंने नहीं दिखाया इस ब्लॉग्स में, आपको मैं दिखा दूंगी कभी मंदिर की, आपको दिखाना होगा। ये मेरे पूजा स्टार्ट हो गई है। और ये मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है, और यहाँ शुरुआत से ही पूजा स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पर ये माता की तस्वीरें मतलब छपी हुई है, इनको सर से लगा के 11 बार देवलक्ष्मी का नाम लेके, और इसमें श्री यंत्र भी दिया गया है। और श्री यंत्र के प्रथम हम 100 बार उनका नाम लेते हैं, उसके बाद में 11 माताओं का नाम लेते हैं, और इसके बाद में हम करते हैं पूजा। पूजा की स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं, क्योंकि पूजा करते हैं ना तो स्टार्टिंग इस तरह से होती है माता की। और इसके बाद में हम घी का दीपक लगा के और धूपबत्ती सजा के रख देते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा चावल लेके हाथ में कहानी को पढ़ते हैं। इस तरह से देवलक्ष्मी का व्रत होता है, और इसे करने से संपूर्ण सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और बहुत सच्चा है जब अपने मन में विश्वास रख लो कोई भी भगवान का, और विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। और ये देखिए देवलक्ष्मी का व्रत की कथा मैंने सुनना स्टार्ट कर दी है, और इसके बाद मैं कर लूँगी मैं आरती, मतलब अभी किताब ही पढ़ रही थी, और इसके बाद मैं कर लूँगी आरती। आरती करने के बाद में ये देखिए शाम के टाइम में मैं जो सामान लाई थी कल का, वो आपको मैंने कल दिखाया नहीं थे अपने ब्लॉग्स में, आज दिखा रही दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा सामान रह गया था। मैंने कहा चलो इसकी ही वीडियो बना लेते हैं, और सामान मैंने डब्बे में ही डाल दिया था। और ये मैंने 2 किलो शक्कर मंगाई थी, वैसे मेरी शक्कर थोड़ी सी थी, और इसके बाद में मैंने थोड़ी सी और मंगा ली है। और ये 1 किलो घी मंगा लिया है। और ये मैं भर रही हूँ मैगी मसाला। आप जानते हो गरम मसाला गर्मियों में हम कम खाते हैं, मैगी मसाला सब्ज़ी में डालते हैं, क्योंकि सर्दियों में गर्मी में मैगी मसाला सही रहता है, और सर्दी में हम खाते हैं। ये है गरम मसाला, इस गरम मसाले को भी मैं भर दूँगी। और ये देखिए इसके बाद में भर रही हूँ घी को, क्योंकि घी मेरा रात को खुला था ना, तो मैं अब सुबह की टाइम में भर के रख दूँगी। मतलब सुबह की टाइम नहीं, सॉरी शाम की टाइम में, मतलब कल ही लाए थे, और कल के सामने मैंने ये भर नहीं पाई, तो ये रह गया बाहर। और कोई मतलब चूहा वगैरह आता तो काट जाता, तो इसलिए मैंने कोई बर्तन में ही रख दिया था। और इसे मैं घी को अलग अलग रखती हूँ। ये दीपक का घी मैं कैन वाले ढक्कन में रखती हूँ, और ये मेरा खाने वाला अलग रख दिया है, मतलब सारी चीज़ अलग करके ही रखती हूँ। और ये हो गया मेरा, मतलब आपको बता दे रही हूँ, ये घी वाला है, और ये मेरा था एक में खाने वाला। ये दोनों घी हो चुके हैं, और यहीं पर मैं अपना ब्लॉग्स एंड करूँगी। तब तक के लिए बाय। और मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।